ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 श्लोक संख्या जो चल रहा था वही है, आज कंटिन्यू होगा 16वां नंबर। कल हमने इसको देखा था। प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्यो दिदृक्षया ववृषु कुसुमैः कृष्णं प्रेम व्रीडास्मिते क्षणाः। भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की स्त्रियां राजमहल के छत पर चढ़ गईं और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगीं। तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ कर लिया था, 2 पैराग्राफ है इसमें। प्रभुपाद का परपोर्ट दूसरे में लिख रहे हैं प्रभुपाद, मानव सभ्यता मनुष्य को माया के चंगुल से छूटने में सहायता बनने के लिए है, जैसा कि भारत के ऋषि मुनियों ने कल्पना की थी। भारत के ऋषि मुनियों ने सोचा था और भगवान ने भी कि हम वर्णाश्रम धर्म बना देंगे और वर्णाश्रम धर्म में हर व्यक्ति के लिए कर्तव्य है उसका वर्णन कर देंगे और फिर उसका पालन करते करते लोग इस जंजाल से निकल के भगवत धाम चले आएंगे। ऐसा भगवान कह भी रहे हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि मैंने तुम लोगों को बनाया है, मनुष्यों को बनाया है और देवताओं को बनाया है। तुम यज्ञ करो, देवता प्रसन्न होंगे, प्रचुर मात्रा में तुमको सब धन धान्य देंगे, गायें दूध देंगी और मिट्टी जो है, पृथ्वी जो है वो अनाज देगी, फल देगी, फूल देगी, खनिज पदार्थ देगी। इस प्रकार से सब कुछ तुमको मिलेगा, तुम सुखी होगे। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा बोला कि तुम मेरी भक्ति करो। तो यदि आपको सब कुछ मिल रहा है और यज्ञ के द्वारा और आप भक्ति भी कर रहे हैं, तो फिर फाइनली जो शूद्र है वो भी उन्नति करेगा, जो वैश्य है वो भी करेगा, जो क्षत्रिय है वो भी करेगा और ब्राह्मण तो करेगा ही। फिर सब लोग भगवत धाम वापस चले आएंगे। इसके लिए भगवान ने ये भी कहा गुरु बनाओ। भगवान ने ये भी कहा कि ब्राह्मण मुझे प्रिय हैं। और जो जो भगवान ने कहा वो सब कुछ व्यासदेव जी और अनेक ऋषि मुनियों ने भी अपने अपने वचनों में कहा। तो उन लोगों ने सोचा था कि ऐसा होगा, परंतु कलयुग इतना भयंकर हो रहा है धीरे धीरे कि ऐसा जो भगवान ने सोचा था वो हो नहीं पा रहा है। भगवान होना चाहिए, जो भगवान सोचते हैं वो तो होना चाहिए, पर स्वतंत्रता दी है ना हमको भगवान ने, तो इसीलिए स्वतंत्रता के कारण हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं, कृष्ण के इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं। और जब इच्छा के विरुद्ध कार्य करेंगे तो जो प्लानिंग भगवान ने की है वो सब फेल हो जाएगा।
यही हो रहा है। स्त्री की भौतिक सुंदरता मोह है, क्योंकि शरीर वास्तव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि से बना हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं और सारे आचार्य बताते हैं, और ब्रह्मचारी क्लास में हर समय बताया जाता है। ब्रह्मचारियों का स्पेशल क्लास होता है। उस स्पेशल क्लास में ब्रह्मचारियों को बताया जाता है कि तुमको स्त्री को क्या समझना है। मैं अभी, हमारी मीटिंग हुई थी, एक संतोष दांगट करके एक व्यक्ति हैं, जो नंदिनी प्रिया माता जी, रोहिणी प्रिया माता जी जानती होंगी जिनको, क्योंकि ये लोग शुद्धताय प्रभु के ही काउंसिलीज हैं। तो शुद्धताय प्रभु के ही वो भी हैं, मतलब वो पता नहीं कैसे भक्त हैं नहीं हैं, लेकिन उनका घर बंगलो जो है वो यूज़ करते हैं प्रोग्राम के लिए। तो हम लोग वहाँ प्रोग्राम के लिए गए थे, अभी जो पिछला सैटरडे गया ना उस दिन। तो ब्रह्मचारी थे बहुत सारे, हमने वीडियो भी डाला है। मुझे लगता है 8-10 ब्रह्मचारी तो थे, और गृहस्थ थोड़े से ज़्यादा थे ब्रह्मचारी से, बहुत ज़्यादा नहीं थे। मान लीजिए 10 ब्रह्मचारी तो 15 गृहस्थ, बस इतने ही लोग थे। तो हिज ग्रेस विजय गोपी केशव ने मेरा लेक्चर रख दिया, अचानक बोल दिया। पहले लेक्चर कोई और करने वाले थे, कृष्ण रूपा माता जी करने वाली थी, श्याम कृष्ण प्रभु करने वाले थे, पता नहीं कौन कौन करने वाले थे। जितने लोगों का नाम आया था करने के लिए, वो सब एक एक करके नहीं आए ही नहीं वहाँ पे प्रोग्राम में। तो मैं ही पहुँची। सुबह मुझे मैसेज मिला करीब 6:30 बजे बलिराम प्रभु के द्वारा कि माता जी शुद्धताय प्रभु बोले हैं माता जी को लेक्चर देना है। तो मैं एक बुक लेके चली गई थी, हालांकि श्रीमद् भागवतम से लेक्चर नहीं हो पाया, एक भजन किया उसी के ऊपर लेक्चर हुआ। तो आपको जो बात बताना चाह रही हूँ वो ये कि मैं तो इतनी बड़ी हूँ, 60 हो गया, मेरी उम्र 60 हो चुकी है। 60 को क्या कहा जाता है? 60 को कहा जाता है सठिया गया है ये, या तो सीनियर सिटीज़न। तो सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में मैं प्रवेश कर चुकी हूँ। और जो सब ब्रह्मचारी थे, जवान थे, छोटे उम्र में छोटे, दीक्षा में छोटे, सब जितने थे ब्रह्मचारी सब छोटे थे, परंतु सारे ब्रह्मचारी सिर नीचे करके बैठे थे। एक महावीर प्रभु थे जो देख रहे थे मुझे डायरेक्टली। कभी कभी कोई ब्रह्मचारी थोड़ा सा देखते थे, परंतु ज़्यादातर ब्रह्मचारी सिर नीचे करके बैठे थे। पूरा क्लास सुन रहे थे कानों से, मेरे सामने बैठे थे नीचे में, मैं तो बैठी थी सोफ़ा के ऊपर, नीचे ब्रह्मचारी गण बैठे थे, एक तरफ माता जी बैठी थी। तो फुल टाइम 1 घंटा करीब थी मैं बैठी हुई, तो फुल टाइम उनका सिर नीचे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उनको सिखाया जाता है, चाहे कोई भी स्त्री हो, चाहे बूढ़ी हो, जवान हो, बच्चा हो, स्त्री को देखना नहीं चाहिए। मतलब देखना चाहिए तो उसका पैर देखना चाहिए। लक्ष्मण जी सीता माता को कभी नहीं देखे थे, यानी कि लक्ष्मण जी के सामने अगर सीता माता आती तो सीता माता कौन है नहीं पहचान सकते थे लक्ष्मण जी। क्यों? क्योंकि हमेशा चरण कमल ही देखा था सीता माता का, मुखमंडल नहीं देखा था लक्ष्मण जी ने सीता माता का, सिर्फ चरण कमल। जब भी बात करते थे तो चरण कमल देखते हुए। ये तरीका है, ये है वैदिक संस्कृति। और इतनी छोटी छोटी बच्ची भी होगी हमारे इस्कॉन में तो भी माता जी ही कहा जाता है उसको। बूढ़ी होंगी तो माता जी तो हैं ही, पर 15 साल की लड़की हो या 5 साल की लड़की हो, कभी कभी गोद में जो बच्ची होती है उसको भी माता जी। अब हमारे ग्रुप के जो प्रभु जी होते हैं, हमारे इस्कॉन के जो प्रभु जी होते हैं, वो तो अपने पत्नी को भी माता जी बोल देते हैं, मेरी माता जी ने ऐसा किया। अरे बाबा, तुम्हारी पत्नी है, वो माता नहीं है तुम्हारी। पर वो माता जी की ऐसी ज़बरदस्त आदत पड़ी हुई है कि उसको भी माता जी कह देते हैं, मेरी माता जी ने ये बनाया है। मेरे प्रभु जी बोलते हैं तुम्हारी माता जी ने बनाया है। तो माता जी जो होती हैं उनको ब्रह्मचारी क्लास में ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो एक खून, हड्डी, कफ
वात पित्त इसका एक बना हुआ मांस का एक पुतला है जिसके अंदर गंदगी ही गंदगी है। और ऐसा सिर्फ स्त्री के साथ नहीं है, ऐसा तो पुरुष के भी साथ है, पुरुष और स्त्री सब सेम है। तो श्रील प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, यहाँ तक कहा जाता है, प्रभुपाद ने लिखा है, मैंने पढ़ा है, यहाँ तक प्रभुपाद कहते हैं कि जो कपड़े की दुकान में पुतला रहता है ना, जिसको पहना दिया जाता है, कपड़ा वपड़ा पहना के सजा दिया जाता है, उसको भी मत देखो। श्रील प्रभुपाद कहते हैं उसको भी मत देखो, क्योंकि उसको देखने से भी अंदर में काम वासना जागृत होगी। पिक्चर देखने से, फोटो देखने से तो होता ही है, सिनेमा देखने से तो होता ही है। वो लकड़ी का पुतला या प्लास्टिक का पुतला जो है उसको भी मत देखो। क्यों? ये प्रभुपाद दिख रहे हैं, स्त्री की भौतिक सुंदरता मोह है, मोह। और ये सच्चाई सबको मालूम है, प्रैक्टिकली नहीं कर पाते। हम देखते हैं हमारे ही समय में, हम देखते हैं बहुत सारी लड़कियां आई, सुंदर सुंदर फिल्म एक्ट्रेस आई, जवान, सुंदर, पतली, दुबली, गोरी, चिट्टी, अच्छा बोलने वाली, अच्छा गाने वाली, और सब बूढ़ी हो गई, चली गई। तो सुंदरता जो होता है वो तो समाप्त हो जाएगा। ये सुंदरता क्षणिक है, ये परमानेंट नहीं। परमानेंट किसका है? जो भगवत धाम में रहते हैं उनका है। भगवत धाम में जो रहते हैं वो बूढ़े भी नहीं होते, मृत्यु भी नहीं होती है उनकी, उनके शरीर से कोई विकार भी नहीं पैदा होता है, और उस दुनिया में भी कोई विकार नहीं होता है। लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं है, इस दुनिया में ये चीज़ नहीं है। तो प्रभुपाद ये कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि से बना हुआ है स्त्रियों का जो शरीर है, इसको समझो कि इसमें क्या है। जला दिया जाएगा, ख़त्म कहानी, जला दिया जाएगा। जितने लोगों की मृत्यु होती है उसको यहाँ पे तो मशीन में डाल देते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है कि वो क्या हुआ, कहाँ गया, मशीन में डाल देते हैं। जहाँ जलाया जाता है वहाँ तो कुछ थोड़ा हड्डी वड्डी दिखता है या फिर समय लगता है, पर जो इलेक्ट्रिक मशीन में जलाते हैं उसमें तो कुछ नहीं लगता है, ख़त्म। तो सच्चाई यही है, चूँकि पदार्थ के साथ जीवित स्फुलिंग का संयोग है, अतएव वह सुंदर लगता है। बहुत अच्छा समझिए, प्रभुपाद बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि पदार्थ है, हमारा शरीर क्या है? पदार्थ से बना हुआ। इसमें क्या है? मिट्टी, हवा, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। मिट्टी, वायु को 2 बार बोल दिया, हवा और वायु, इसलिए 6 हो गया, 5 है। पृथ्वी जल अग्नि, क्षितिजल पावक, गगन समीरा, इसी को आप बोल दीजिए अलग अलग तरीके से। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। तो जब ये 5 चीज़ें, ये जो 5 चीज़ें हैं वो जब शरीर जलता है तो पांचों जगह चली जाती है। पांचों जगह, हवा में हवा मिल जाएगा, पानी में पानी मिल जाएगा, मिट्टी में राख मिल जाएगा, जो राख बचा हुआ है वो, और आकाश में आकाश मिल जाएगा, अग्नि में अग्नि मिल जाएगा। तो ये इतना सुंदर क्यों लग रहा था, इतना आकर्षक क्यों लग रहा था, इतना मन क्यों कर रहा था इस लड़की को देखें, इसको छुएं, ये मेरे से प्यार करती क्यों नहीं प्यार करती है? आत्मा के कारण। वो ढांचा जो बना था, वो ढांचा सुंदर इसलिए लग रहा था क्योंकि उसके अंदर आत्मा है, और वो आत्मा जो है ना वो कृष्ण की संतान है, और वो आत्मा के कारण इस मिट्टी के ढांचे में जान थी, चेतना थी। और सुंदर क्यों लग रही थी वो लड़की? वो लड़की सुंदर क्यों लग रही थी? वो लड़की आकर्षक क्यों लग रही थी? देखिए, कोई भी व्यक्ति सुंदर इसलिए नहीं लगता है कि उसका चेहरा सुंदर है या उसका शरीर सुंदर है, वो सिर्फ 5 मिनट के लिए, जब तक उसने बोला नहीं है कुछ भी। जैसे ही वो बोलेगा, व्यक्ति जब मुंह खोलता है तो या कुछ करता है तो उसकी असली जो उसका रूप है
या उसकी जो असली पहचान है वो चली आएगी सामने। मुंह खोलते ही, मुंह खोलेगा, थोड़ी देर आपके पास बैठेगा, थोड़ी देर आपके साथ आदान प्रदान करेगा, तो पता चलेगा ये सुंदर है या सुंदर नहीं है। चेहरा देखने से कुछ नहीं होता है, चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता है। बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां, बहुत सुंदर सुंदर लड़के, बहुत अमीर लड़कियां, बहुत अमीर लड़के, बहुत एजुकेटेड लड़के और लड़कियां सब विवाह करते हैं, बाद में तलाक लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि विचार अच्छा नहीं था। सिर्फ चेहरा सुंदर था, शरीर सुंदर था या धन था, विचार अच्छा नहीं था। विचार अच्छा कैसे होता है? विचार, वो जो आत्मा है, जो आत्मा इस शरीर में प्रवेश किया है, उसके जो संस्कार हैं उससे उसके विचार पता चलते हैं। उस आत्मा ने अगले पिछले कई जन्मों में जो भी किया है उसके आधार पर उसका सूक्ष्म शरीर तैयार होता है, यानी मन और बुद्धि और अहंकार। तो मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन चीज़ें जो साथ में रहती है ना इस बॉडी के, इस शरीर के साथ में, वही उसको सुंदर और खराब बनाता है। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है और बहुत अहंकारी है, बहुत बदतमीज़ है, बहुत बोलने में खराब है, आप उसके साथ कितनी देर रहना चाहेंगे या रह पाएंगे? बताइए, नहीं रह पाएंगे। थोड़ी देर 5-10 मिनट बर्दाश्त करेंगे, हो गया, तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाते हैं। क्यों? जब तक विचार अच्छा नहीं रहेगा तब तक कोई किसी को पसंद नहीं करता है। विचार कैसे अच्छा होता है? विचार अच्छा होता है उस व्यक्ति ने कितना धार्मिक चीज़ों को अपने में आत्मसात किया है, नैतिक चीज़ों को, मॉरल साइंस, उसके अंदर कितने डिसिप्लिन हैं, वो स्त्रियों को आदर देता है कि नहीं, बुज़ुर्गों को आदर देता है कि नहीं, बच्चों से प्यार करता है कि नहीं, है ना, वो दूसरों को मदद करता है कि नहीं, वो मीठा बोलता है या कड़वा बोलता है, वो जो बोलता है वो करता है कि नहीं। ये सारी चीज़ें बाद में मैटर करेंगी और इसके ऊपर ही आप उसको पसंद करेंगे या ना पसंद करेंगे। यही तरीका है। तो इसीलिए कभी भी बाहरी सुंदरता काम नहीं देती है। बाहरी सुंदरता सिर्फ क्षणिक है, एकदम क्षणिक। ठीक है। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, कोई मिट्टी की गुड़िया के प्रति आकृष्ट नहीं होता। आजकल मैंने देखा यूट्यूब पर शॉर्ट्स में कि बच्चे होते हैं ना, जैसे हमारे बच्चे होते हैं, जन्म लेता है बच्चा, वैसा ही बच्चा इन लोगों ने बनाया है विदेश में, हमारे देश में नहीं, विदेश में वैसा ही बच्चा बना है, एकदम वैसा ही बच्चा बना के रख दिया है। खूब सारा मिल रहा है मार्केट में, क्योंकि बहुत लोगों के घर में बच्चा नहीं है और उनको मन करता है बच्चों से खेलने का, तो बाज़ार से वैसा बच्चा ले आओ, बैटरी लगा करके वो खेलेगा, कूदेगा, गाएगा, हंसेगा, ऐसा ये हालत हो गई है। परंतु क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद सुनिए, कोई मिट्टी की गुड़िया के प्रति आकृष्ट नहीं होता, यद्यपि यह अन्यों का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से अच्छी बनाई जाती है। मृत शरीर में कोई सौंदर्य नहीं होता, क्योंकि कोई भी तथाकथित सुंदर स्त्री के मृत शरीर को स्वीकार नहीं करेगा। जो बेजान है, जिसमें जान नहीं है, मिट्टी का बना है, प्लास्टिक का बना है, अभी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, वो आ चुका है मार्केट में, बच्चे एकदम जन्म लिया हुआ वैसा ही बच्चा दिखता है, सब कुछ वैसा ही सॉफ्ट सा रहता एकदम, तो वैसा बच्चा आ गया है। और वैसी रोबोट्स, कितने सारे रोबोट्स हैं, रोबोट से कोई प्यार करेगा क्या? क्यों प्यार करेगा? रोबोट के पास बहुत ज्ञान भी है और बहुत कार्य भी करती है। एक आपके घर में लड़की ला के रख दे जो देखने में बिल्कुल लड़की जैसी हो और कार्य भी पूरा एकदम एफिशिएंटली करती हो,
कपड़े भी सुंदर सुंदर उसको पहनाया गया हो, और वो आके आपको 50 बार बोलेगी भी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, हर चीज़ करेगी, फिर भी आप उसको प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसमें जान नहीं है। जिसमें जान नहीं है उससे कोई प्यार नहीं करता है। क्यों? जान, जिसके अंदर जान है उससे क्यों प्यार करता है? क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। एक कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता और बिल्ली, उसको भी लोग पालते हैं और उससे भी प्यार करते हैं, और मिट्टी के गुड़िया से ज़्यादा प्यार कुत्ते से करेंगे, क्योंकि कुत्ता, उसके अंदर जान है, वो रिएक्ट करता है, वो वफादार होता है। और उसके साथ जो, हम लोग को तो एक्सपीरियंस नहीं है, पर जो रखते हैं कुत्तों को ना, वो उसके साथ ये करते हैं, मतलब कुछ लेन देन करते हैं, जाओ तुम ये लेके आओ, कुत्ता दौड़ दौड़ के जाता है, लेके आता है, दुम हिलाता है, फिर वो आता है मालिक के पास, आके बैठ जाता है, दोनों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान होता है। ये भक्तों के लिए नहीं है, परंतु मुझे तो, मैं जब भक्ति में नहीं थी तभी भी नहीं पसंद था। मुझे जानवर में कोई जानवर पसंद नहीं है, सिवाय जैसे कि मुझे पसंद कौन है, गैया। गैया रखना पसंद है, अगर घर में हो तो, थी भी बचपन में, देखा था मैंने, तो गैया पसंद है। या फिर दूर से देखा तो, दूर से देखने में हिरन अच्छा लगता है। या घर में पालने में तो कोई जानवर पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे अच्छा लगता है, हिरन वगैरह दौड़ता है बहुत तेज़ी से, मोर नाचता है तो बहुत अच्छा लगता है। परंतु ये कुत्ता वुत्ता, भूखने वाला जानवर, गंदा करने वाला जानवर, पालने वाला जानवर, ये नहीं, जानवर से कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अब तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब लगता है कि वो पशु योनि में, कोई जीवात्मा पशु योनि में शरीर प्राप्त किया है तो कुछ तो उसने बुरे कर्म किए हैं, पशु से कोई आकर्षण नहीं। तो आकर्षण होता है, हमारा आकर्षण होता है सिर्फ जीवित शरीर से। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि आत्मा का स्फुलिंग ही सुंदर है, और आत्मा की सुंदरता से ही मनुष्य शरीर के बाह्य सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होता है। कितना प्यार होता है बेटे से, कितना असीम प्यार होता है पति से, बेटे से। परंतु जब वो शरीर त्याग देता है, यानी कि आत्मा निकल जाती है उससे, शरीर से कोई प्यार नहीं होता है, 24 घंटे के अंदर उसको जला दिया जाता है। आप सोच सकते हैं, उतना प्यारा व्यक्ति, पर अब वो लगता है कि वो है नहीं, वो चला गया। शरीर पड़ा हुआ है मेरे सामने शरीर पड़ा है। तो शरीर से प्यार होता ही नहीं है वास्तव में, किसी को नहीं होता शरीर से प्यार, सबको आत्मा से प्यार होता है, समझिए बात को। इसीलिए जैसे वो आत्मा जाती है, सबका मूड खराब हो जाता है। सुंदर भी वो लगता है आत्मा के कारण, आकर्षण भी होता है आत्मा के कारण। इसीलिए वैदिक वाङ्मय हमें झूठी सुंदरता के प्रति आकृष्ट होने से मना करता है। लेकिन चूंकि अब हम अविद्या के अंधकार में हैं, अतएव वैदिक सभ्यता स्त्री तथा पुरुष को मिलने की सीमित छूट देती है। हाँ, तो वैदिक सभ्यता के अनुसार एक होता है गृहस्थ आश्रम, 4 आश्रमों में एक आश्रम गृहस्थ आश्रम होता है, जिसमें कहा जाता है कि ठीक है, तुमको भजन नहीं करना है, तुमको सीधे भक्ति नहीं करनी है, तो विवाह कर लो, घर में रहो, थोड़ी थोड़ी भक्ति करो, संभोग की छूट, बच्चे पैदा करने की छूट, ये सब छूट दे दी जाती है। असल में इसकी ज़रूरत नहीं है। वेदों का कहना है कि स्त्री अग्नि के तुल्य और मनुष्य मक्खन के समान। नवनीत या मक्खन, नवनीत अग्नि के संसर्ग में अवश्य पिघलता है, अतएव आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें पास लाना चाहिए। तो पुरुष, ये शास्त्र का है वचन, ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है, कि पुरुष है आग और स्त्री है मक्खन। तो आग और मक्खन नज़दीक आएगा तो मक्खन तो पिघल जाएगा। इसीलिए कभी भी दोनों को एक साथ नहीं आना चाहिए, एक जगह नहीं आना चाहिए।
सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर ही। पर ये जो आजकल का रिवाज है ना कि सब लोग नौकरी करने लग गए हैं, लड़कियां लड़के सब नौकरी करने लग गए हैं, तो नौकरी करते हैं। अगर कोई बहुत सारी लड़कियां हैं लेडीज़, और वो सब छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं स्कूल में, कोई दिक्कत नहीं। सब स्कूल टीचर अगर लेडीज़ हैं तो, या गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाती हैं सब लेडीज़, कोई दिक्कत नहीं। गर्ल्स स्कूल में पढ़ाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर यदि जहाँ काम करती हैं वहाँ पे लेडीज़ भी हो जेंट्स भी हो, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा साथ में रहेंगे, तो ये मक्खन और अग्नि वाला कार्य हो जाएगा शुरू वहाँ पे। और लज्जा ही अनियंत्रित मिलने जुलने पर प्रतिबंध स्वरूप है। यह प्रकृति का वरदान है और इसका उपयोग होना चाहिए। लज्जा तो लज्जा तो होती है, पर ये सब मॉडर्न कहते हैं ना, मॉडर्न ज़माना है, सब कुछ सोच मॉडर्न हो गया है, तो लज्जा समाप्त हो गई है। और काम करने जाते हैं तो अगर दोनों काम कर रहे हैं तो बातचीत तो करनी ही पड़ेगी। जेंट्स और लेडीज़ को बात तो करनी ही पड़ेगी। कभी फाइल देना, कभी फाइल लेना, कभी साथ में विज़िट के लिए जाना, कभी साथ में कुछ करने जाना, ये सब होता है, इसीलिए सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये आजकल लागू नहीं हो रहा है, लेकिन हुआ तो अच्छा है। जो प्रभुपाद बता रहे हैं शास्त्र के आधार पर बता रहे हैं, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये अच्छा है। कहाँ पे लेडीज़ कार्य कर सकते हैं? देखिए, लेडीज़ को एक तो सबसे अच्छा है कि घर परिवार चलाओ, बेस्ट। पहले के ज़माने में एक बच्चा नहीं होता था, 3-4 बच्चे होते थे, 5 बच्चे होते थे, तो माता जी को फुर्सत कभी नहीं मिलती थी। या जॉइंट फैमिली होती थी तो सास है, ननद है, बहुत सारी बहुएं हैं, बहुत सारे लोगों की सेवा करनी है, कपड़े धोने हाथ से, कुकिंग करनी है हाथ से, झाड़ू पोछा। बड़े बड़े घरों में नौकरानियाँ होती थी, फिर भी बहुत सारे कार्य होते हैं जो करने होते हैं, तो उसमें टाइम मिलता भी नहीं था। और जॉइंट फैमिली में ऐसा होता था। परंतु जब ठीक है आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं और आपको कुछ कार्य करने की इच्छा है, तो कार्य कर सकते हैं। कैसे? जैसे पति बिजनेस चला रहा है तो पति के साथ साथ में आप कुछ कार्य कर सकते हैं। पति का हेल्प कर सकते हैं उनके बिजनेस के कार्य में, इंडिपेंडेंट नहीं, साथ साथ में पति के साथ में, वो संभव है। या फिर घर में बैठ के कुछ सेवा कर सकते हैं, और उस सेवा को बाहर में पति या बेटा कोई मार्केटिंग कर सकता है। तो ऐसे कहने का मतलब कार्य करने में बुराई नहीं है, कार्य करने में बुराई नहीं है, परंतु सुरक्षा का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। सुरक्षा का ध्यान नहीं रखने से समस्या खड़ी हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे लज्जा के ऊपर प्रभुपाद ने इतना बोला कि लज्जा जो है वो स्त्रियों का गहना है। और क्यों ख़त्म हो जाता है लज्जा? ये समाप्त क्यों हो जाता है? लज्जा क्यों समाप्त होता है? इसलिए समाप्त होता है कि जब स्त्रियां पुरुषों के साथ ज़्यादा डील करती हैं, जहाँ कार्य करने के जगह पर हैं या कहीं, वहाँ डील करना पड़ता है ना पुरुषों के साथ, तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ चलेगा नहीं, वहाँ लज्जा वज्जा चलेगा नहीं। फिर जो पुरुष होते हैं वो उनको चीट करेंगे, स्त्रियों को धोखा देंगे, गलत व्यवहार करेंगे, तो स्त्रियां भी स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। फिर वो लज्जा समाप्त हो जाती है, उनका नेचर कड़ा हो जाता है। उनका नेचर फिर वो जो मृदुल स्वभाव है स्त्री का, लज्जा, मुस्कुराहट, हंसी, प्यार, वो रफ़ हो जाता है। थोड़ा व्यवहार कैसा हो जाता है? थोड़ा सा रफ़ हो जाता है। उसका कारण क्या है? माहौल। जिस माहौल में वो कार्य कर रहे हैं उस माहौल में फिट रखने के लिए उनको बदलना पड़ता है अपने आप को, नहीं तो कार्य नहीं कर पाएंगी। तो कई बार कहते हैं अरे ये स्त्री है कि क्या है, मुझे भी कहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत कोमल और लज्जा युक्त हूँ। मुझे तो कोई भी अजनबी भी मिलता है ना, मेरे से अजनबी ट्रेन पर कहीं पर बोलता है आप टीचर हैं क्या?
क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट की तरह बात करती हूँ। तो मुझे बोलते हैं आप टीचर हैं, व्हाट प्रोफेशन इज़ यू आर हैविंग, विच प्रोफेशन, नो प्रोफेशन। फिर मैं बोलती हूँ हाँ टीचर तो हूँ मगर इस्कॉन में, तो मुफ्त में पढ़ाती हूँ, पैसा वाला टीचर नहीं। तो मेरा स्वभाव भी वैसा है। और वो क्यों होता है? क्योंकि आप बाहर निकलते हैं और आप पुरुषों के साथ डील करते हैं तो आपका नेचर ऑटोमेटिकली बदल जाता है। पर अगर आप सिर्फ स्त्रियां 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 रहेंगे घर में, जहाँ सभी पहले के ज़माने में देखिए राजकुमारी होती थी और राजकुमारी के साथ बहुत सारी सखियाँ होती थीं और सब बगीचे में जाती थीं, खेलती थीं, नदी में स्नान करती थीं, सारी लड़कियाँ, कोई पुरुष का कुछ लेन देन नहीं है। तो क्या है, लड़कियों में खुले दिल से बात करो, उछलो कूदो, कोई है ही नहीं जो आपको परेशान करेगा, ना किसी से बात करनी है। तो उसका स्वभाव, स्त्री का स्वभाव स्त्री के जैसा रहता था। अभी स्त्री का स्वभाव पुरुष के जैसा हो गया है, पुरुष के साथ डील करना पड़ रहा है, इसीलिए हो गया है। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, माहौल की गलती है, माहौल ऐसा बन गया है, ये है समस्या। लेकिन कोई बात नहीं, जो समस्या है, भक्त जो होते हैं उनको हर समस्या के साथ युद्ध करना पड़ता है, अपने को बचाना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, धन भी कमाना पड़ता है और भक्ति भी करनी होती है, घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, सब कुछ देखना है। तो माहौल के अनुसार, समय के अनुसार एडजस्ट करती हैं लड़कियां। तो लज्जा स्त्रियों का गहना है, इसके ऊपर इतना हुआ और बहुत सुंदर था। आज का क्लास यहीं तक। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सबकी भी जय।